साथियों, रूट से कानपुर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। स्पेशली मुझे आना पड़ा क्योंकि कल वुमेंस डे है, सॉरी मदर्स डे है, तो उसके लिए मुझे स्पेशली करना था। तो मैं मैडम के पास आया हूँ। अपनी बात शुरू करता हूँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी। ये मेरा 3 साल है। तो मैडम, मैं मदर्स डे पे मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपको विचार जानना चाहता हूँ। तो मदर्स डे का या मदर का क्या महत्व है आपकी निगाह में? जरा कैमरे की तरफ बताइएगा। मदर्स डे जी, मदर का मतलब इंसान के जीवन में मदर का बहुत महत्व। जैसे मुझे लगता है कि दुनिया के सारे रिश्ते माँ बेटा या माँ बेटी यहीं से उद्गम होता है और यही से शुरुआत होती है। यही रिश्ते आगे चलते हैं। दुनिया में जो कुछ भी होता है सब इसी रिश्ते के इर्द गिर्द होता है। तो एक माँ के रूप में मैं इस बारे में आपके विचार अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। माँ के जैसा तो कोई भी नहीं है। जो माँ कर सकती है वो तो कोई और भी नहीं कर सकता है। माँ बेटी, माँ बेटा, ये रिश्ते अपने आप में ही अलग हैं। इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने थोड़ा इधर पढ़ा भी है, इसलिए मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि सारे रिश्ते मैडम इसी के इर्द गिर्द होते हैं। आपने खुद उस चीज को देखा है। कहने मतलब मेरे ये कि एक बच्चे को मतलब कंसीव करना, उसको पेट में रखना, उस पीड़ा को झेलना, उसके बाद उसको एक सोसाइटी में मुकम्मल इंसान बना के समाज को प्रस्तुत करना, और वो बच्चा फिर कहीं भी रहे एक माँ के रूप में आपको उसकी याद आती होगी कि मैंने इसको कंसीव किया। उस कंसीव करने का सुख और ये पूरी जर्नी थोड़ा सा बताइए अपने शब्द में। बताइए, कोई बेबाक चैनल है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शब्द कहने हैं। आपने अपनी भावनाएं छुपाई हैं, लेकिन उसको व्यक्त करना है ना, क्योंकि उससे गुजरता तो सभी लोग हैं। बच्चे जो हैं अपने माँ से ही ज्यादा खुले होते हैं। वो सारी बातें अपनी माँ से ही, क्योंकि वो एक क्लोज फ्रेंड की तरह होते हैं जी। माँ से ही सारी बातें कर पाती हैं। बच्चे का पालन पोषण करना, और फिर उनको ये लगता है कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना है, हमें उनको जॉब पे भेजना है, शादी करना है, तो उसका वो माँ को ही ज़्यादा लगता है वो। और बच्चे भी माँ से ही करते हैं जो भी कहना होता है। यही माँ के अंदर देखिए सहनशीलता होती है। अच्छा है क्या कि जैसे हमारे समाज में है कि एक गर्ल जब होती है तो थोड़ा भी बड़ी होती जानती है मुझे शादी के बाद दूसरे जगह जाना है। ऐसे मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं दूसरे घर, लेकिन अगर लेडीज ये करती हैं तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि मुझे आधे जीवन बीतने के बाद दूसरे घर में जाना है। कोई आसान चीज नहीं है। एडजस्ट करना और उनके हिसाब से सारे काम करना, और वो जो कहे वो करिए। नहीं मैडम, उसमें अपना स्थान भी बनाना है। हाँ। और ताकि आपको एक लेडी के तौर पर दोनों घरों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू किया था कि एक माँ के तौर पे आप शिक्षक भी हैं अपने बच्चे की, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मैं भी फादर हूँ तो बच्चे माँ से ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो माँ से ही खुलते हैं, अपनी सारी बातें माँ से शेयर कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसी सिलसिले में, जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का हो जाता है तो आप उसका जवाब न देने की स्वतंत्र। जैसे जिस पीरियड में आपके 2 बेटियां हुई थी, मेरे भी बाई चांस 2 बेटियां हैं, तो उस दौर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि मैंने 2 बेटियां, उस जमाने में थोड़ा कमी होता था कि आदमी कहता था कि नहीं एक लड़का भी होना चाहिए। तो इस बारे में आप आपके भाई साहब के साथ मिलकर क्या कहानी बनी, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो। अब तो खैर समय बदल गया है आज। हाँ, ये तो सोच ही लिया था कि नहीं, अब सोचा था कि हो जाएगा, बेटा होगा, नहीं हुआ तो फिर ये हुआ कि यही बेटी हमारी बेटा है और इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इनको आगे बेटे के रूप में इनको देखना है कि यही बेटा है और यही बेटी है। फिर बेटे के लिए आगे फिर सोचा नहीं उसकी।
नहीं, असल में मेरे छोटी छोटी बेटियां थी, तो मेरे सर थे, तो एक बार उन्होंने कहा था कि तुम्हारे क्या है? मैंने कहा मेरे 2 बेटियां हैं। तो बोले कि ऐसा है कि तुम तब मतलब सबसे बड़े थे उम्र में, बोले कि जब तक तुम्हारी लड़कियां बड़ी होंगी तब तक दुनिया बदल जाएगी। तो मुझे आज भी वो जिंदा है, मुझे उनकी बातें याद आती है। आज तो बिल्कुल समाज बिल्कुल बदल चुका है कि लड़की कहीं भी रहे। आजकल इतने संसाधन सुलभ है कि बच्ची हो चाहे बच्चा, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, सारे अपने साथी महसूस कर सकते हैं आखिरी दम तक। तो ये समस्या तो नहीं है, लेकिन जिस समय आप लोगों ने डिसीजन लिया उस समय के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो हाँ, तब सब लोग यही कहते थे कि बेटा होना चाहिए था। आज भी लोगों से कहते हैं कि 2 बेटियां हैं, अरे बेटा नहीं है, तब सब लोग कहते हैं। अब कम हो गया है वैसे इधर चलन। कुछ पुराने लोग हैं वो कहते हैं नहीं, एक बेटा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। नहीं, फिर दूसरी चीज ये भी तो है मैडम कि हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग चक्कर क्या है, दुनिया में हम लोग आए हैं, तो दुनिया जैसे चलती है वैसे उसमें हमको एक हिस्सा बनना है। हम अलग से दुनिया को नहीं चला सकते। जो हमारे किस्मत में लिखा है अच्छा बुरा वो हम लोगों को करना है। तो जैसे आपने पेरेंटिंग की बच्चों को, तो आपका क्या अनुभव रहा? कुछ खट्टा मीठा अनुभव भी बताइए ताकि हमारे दर्शक भी उसको जान सके। बहुत परेशानियां होती थी बच्चों को पालने में कि अब इनकी पेरेंट्स मीटिंग है या कुछ भी है, सब लेके जाना है, सब अटेंड करना है, या बीमार है तो डॉक्टर को लेके जाओ। अब ये तो उसमें रहते थे यूनियन में, बिजी रहते हैं, तो उस चक्कर में कभी ये तो पेरेंट्स मीटिंग जाते ही नहीं थे, तो बहुत ही कम जाते थे। तो वो सब यहाँ पे कोई साधन ही नहीं थे, जाना बहुत मुश्किल काम था। तो बहुत समस्या होती थी इन लोगों को पालने में। फिर जब ये इंटर 12th हो गया इन लोगों का, तो थोड़ी राहत मिली। तब तक थोड़ी समस्या ठीक हो गई। फिर ये लोग अपने आप बड़ी हो गई तो ज्यादा समस्या फिर आई नहीं, लेकिन अभी भी चिंता लगी रहती है। ये लोग बाहर रहती हैं तो अभी भी चिंता लगी रहती है कि ऑफिस से आई कि नहीं आई, खाना खाया कि नहीं खाया, पुकार आया कि नहीं आ रहा, ये सब चिंताएं रहती हैं। नहीं मैडम, तो जब तक जीवन है तब तक थोड़ा बहुत, मैं तो कहता हूँ कि अगर चिंता नहीं होगी तो जीवन ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि बिना चिंताओं के कोई जीवन नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में जैसे इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो ये कोरोना महामारी के विषय में आपके एक गृहिणी के तौर पर और मदर के तौर पर जो विचार हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहिए, जो भी आपके मन में विचार आता हो। कोरोना में यही कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, और जो पहले के जमाने में होता था कि बाहर से आइए, पैर धोइए, कपड़े हटाइए, तो वही इस समय भी हो रहा है कि उसको, और वो सही भी है कि आप बाहर किससे मिलते हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या है। तो जो इसके लिए पहले छुआछूत के नियम मनाए जाते थे कि ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं, पहले ये कहा जाता था कि हॉस्पिटल जाते थे हम लोग, कपड़े बदलो, नहाओ, और फिर बीच में सब ये हो गया कि अरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या जरूरत नहाने की। अरे हम लोग तो कई बार घाट से चले जाते थे, भूल जाते थे, ऐसा भी हुआ है कई बार। हाँ, तो वो जो एक नियम पुराने थे, वो पुराने नियम उन्होंने फिर से लागू कर दिए कि आप आइए, कपड़े उतारिए, मुँह हाथ धोइए, तभी कुछ अंदर आइए। अच्छा, मैं मैडम एक अक्सर सवाल पूछता हूँ, लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि अचानक से सवाल होता है कि जैसे आपको आपका जीवन हुआ, तो इसमें अगर आपको सोच के बताएं कि कोई एक चीज बदलना चाहे या ये ऐसे होता, ऐसा कोई आपको कोई अफसोस होता है या नहीं होता है? तो आज का समय चल रहा है। नहीं, कि जैसे मेरे लाइफ में उस समय ये होता, या मैंने उनसे माफी मांग ली होती, या उनसे मैंने ऐसे ना कहा होता, ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई जीवन में घटना कि जिसके लिए आपको अफसोस हो, ऐसी कोई घटना याद आती है? चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं थोड़े से सवाल तैयार रखता हूँ कि मुझे ये पूछना है। खैर, एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि क्योंकि मेरा ये चैनल देखिए, हम लोग एक लाइन धीरे धीरे साइड में जा रहे हैं, अब नई जनरेशन आएगी, सारा उसी को संभालना है, सोसाइटी की और सब चीजों की जिम्मेदारी। तो हमारे युवा वर्ग को, खासतौर से नई लड़कियां जो मतलब अब 18-20 साल की हो रही, उनको और पर्यावरण के पक्ष में 2 बातें हमारे दर्शकों से। आज मेनली तो शिक्षा का ज़्यादा ही वो होना चाहिए कि शिक्षित होना चाहिए, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। और जब लड़कियां शिक्षित होंगी तो उनका कुछ भी नहीं, मतलब कुछ खराब नहीं हो सकता, क्योंकि वो बुरा समझ सकते हैं। पर्यावरण तो हम लोग को ग्रीनरी बनाए रखना चाहिए। करा
लेकिन तब भी हमारे दर्शक भी जान पाए उस बारे में। हाँ। या आपका जैसे इससे जुड़ाव है, इसमें कुछ आपकी तरफ से भी कार्यक्रम होते हैं जो हाँ। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहिए। जैसे सामुदायिक कम्युनिटी के तौर पे आप लोग इकट्ठा होते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगे जब भी हो पाएगा, एक चीज बनी हुई है तो चलती रहेगी आगे पीछे। हमारे पास में अक्सर ही प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई ना कोई, कभी त्योहार होते होली रहते वगैरह हैं, का तो मैं कई बार आया भी। उत्सव है, होली उत्सव है, आंवला पूजन है, और क्या कहते हैं खिचड़ी में होता है, जब संक्रांति होती है तब प्रोग्राम हम लोग करते हैं, सब लोग मिलकर बैठते हैं, खाना बनाते हैं और सब लोग को खिलाते हैं, और रोज सुबह शाम पार्क में जाके योगा करते हैं वहाँ पे। ये हम लोग का रहता है ऐसे। अब आजकल तो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। देख, तो मैंने तो एक जन से ये भी कहा था मैडम कि मतलब जो हम लोग कितनी आसानी से इकट्ठा होते थे, मिलते थे, बैठते थे, इवन मैंने एक तरह की मैं लिपट भी जाता था, अब वो कितना मतलब मुश्किल हो गया है। और ये मतलब जो लाइफ में हम लोग को मिल रहा था फ्री में, वो कितना कीमती था वो आज समझ में आ रहा है। और अब ये लग रहा है कि एक तो किसी दूसरे के घर जा नहीं सकते हैं, और जाने का कि पास में बैठ के जो हम लोग बिल्कुल पास में बैठ के बातें कर लेते थे, अब वो सब खत्म हो गया है बिल्कुल ही। तो ये था मैडम के साथ इंटरव्यू। उन्होंने अपने शब्दों में जो भी व्यक्त किया है वो मैं कल यानी कि 10 तारीख को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। थैंक यू।